नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए एसएसटी जो सोशल साइंस सीटेट में पेपर 2 में पूछा जाता है भैया, उसके क्वेश्चंस वन लाइनर लेकर आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चंस लिए गए हैं। वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो को पूरा वॉच करें भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको लगता है कि हम अच्छी सी तैयारी करा रहे हैं आपकी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाद में अनसब्सक्राइब कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रकाश क्लासेस को। बस आपका प्यार चाहिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहली स्लाइड को हम देखेंगे भैया। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, उस काल को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और जिसका लिखित विवरण हो उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जिसका ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसका कोई लिखित विवरण हो। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था भैया? कुत्ता को। ये आप ध्यान रखना, कब बनाया था? तो ये पाषाण काल में बनाया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको हलवा लगेंगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी, 30 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं भैया। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर आया हूं। और हम आपको बता दें भैया, बिल्कुल पेडागॉजी भी हमने कराई है, पीडीएफ प्ले लिस्ट बना रखी है इसकी, आप वॉच करें भैया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधुनिक होमोसैपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है साथियों, सुपर फास्ट रहेगी वीडियो, कम टाइम की रहेगी। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? तो ये नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। ठीक है साथियों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है साथियों, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? तो ये आपकी जौ थी। ठीक है, कौन सी? जौ थी भैया। ठीक है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो ये नवपाषाण काल में बना था। ठीक है साथियों, बिल्कुल। पुरातत्ववादी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित हैं, तो कौन संबंधित हैं? दयाराम साहनी हैं हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाई स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली थी? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। कम टाइम में 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया है प्रकाश क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये आपको लोथल से मिला था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से। अभी इतने भाई हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने सीटेट का फॉर्म भर रखा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन उनको नहीं पता हैं, ये बेहद आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये सिंधु सभ्यता से माना जाता है। वीडियो को पूरा वॉच करें, कहीं आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ये प्रकृति की करते थे। ठीक है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे? तो सप्तसैदव प्रदेश में बसे थे। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मूल निवास था एशियाई माइनर। प्रसिद्ध यात्री गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है तो ये ऋग्वेद माना जाता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो ये प्रजापति को मिला था। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद में की गई है। ठीक है साथियों, अगला, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो ये उदयन था।
हर्यक वंश के किस शासक की उपाधि को कुड़िक की थी? तो ये अजातशत्रु ने की थी। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो ये घननंद का था। कालाशोक की राजधानी क्या थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब हमारा बिहार का भाग है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला, सर्वेक्षित नाटक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया था? तो ये महापद्मानंद को कहा गया। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो ये मकदूनिया का था, ये भी आप ध्यान रखना। अगला, सिकंदर एवं पुरुष के बीच प्रसिद्ध विस्तार या झेलम का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है साथियों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो ये महावीर थे। आपको अगर वीडियो फास्ट लगे तो रोक कर देख लेना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीटेट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं भैया, बस आप अपना प्यार दीजिए। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत तोड़ा? तो ये ब्रह्मचार्य का। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण था। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, महावीर ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? तो ये प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। अगला, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो ये सारनाथ आपका बिहार में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो ये बुद्ध, संघ एवं धम्म है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने विकास का आधार क्या माना है? तो ये जन कल्याण माना गया है। ठीक है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो ये चोरा चोरी कांड जो 1922 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना। अगला, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। ठीक है साथियों, अगला, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो ये ओजोन। ओजोन आपकी कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। किसमें? समताप मंडल में। ठीक है, और शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो ये भूमध्य रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा होती है, ये आपकी कर्क रेखा और ये आपकी मकर रेखा होती है। अगला, प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है किसे? ज्वालामुखी को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो इक्वाडोर में है ये। ठीक है साथियों, अगला, हिमालय कैसा पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। ठीक है साथियों, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये 9% करती है। अगली स्लाइड, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। धरातलीय तरंगें जो होती हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, बिल्कुल दीर्घ तरंगें होती हैं, दीर्घ तरंगें। ठीक है, और नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यूराल है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाकर प्रकाश क्लासेस आपको देता है। आपको अगर बेस्ट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद साथियों।